गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बताइए आप लोग यहाँ पे दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं और आप कहाँ हैं? आप क्या अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं या बाहर से अपने घर लौटेंगे दिवाली के दौरान? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ ग्लेडर बैच के अंदर भोपाल के ऑफलाइन कमांड सेंटर में पढ़ रहे थे, वे अधिकांश बच्चे अपने अपने घरों की ओर कल कल शाम को, रात को या आज सुबह, आज के दिन वो निकल जाएंगे। और एक वीक का पूरा उन्हें जो है वो एक ब्रेक मिला है कि भाई अब रिजुवेनेट होके आओ, ताकि कोर्स पूरा होने तक तुम जो है वो घर को फिर मिस ना करो। एक महीना जो है वो 2-3 महीने फिर जमकर पढ़ना पड़ेगा, ताकि कोर्स पूरा टाइम पर हो जाए और आप अच्छा कर सकें आप। ठीक है, तो आप कहाँ हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, बताइएगा जरूर। ठीक है, घर पर ही हैं आप? ठीक है, किस टाउन में हैं आप और दिवाली की क्या तैयारी चल रही है? ठीक है, हालांकि मैं कहता हूँ आपसे कि जो है असली दिवाली जो होती है वो मेडिकल कॉलेज वाली होती है। मेडिकल कॉलेज से आप आ रहे हो, ठीक है, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो खैर जो भी है, मतलब मेरा मानना है कि जो जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं ना, तो कई बार हम जो है वो चीज़ों को जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाते हैं। हम कई बार हम थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़े से डिप्रेस भी होते हैं, कई बार हम जो है वो ओवर एक्सपेक्ट भी करते हैं, कई बार हम लोग जो है वो थोड़े से हारा हुआ भी फील करते हैं, कई बार ओवर मोटिवेटेड होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम अपनी रोज की तैयारी को यदि ठीक से एनालाइज करेंगे ना, तो हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे। चलिए, तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो है उसने बहुत सारे देशों पे उसने हमला किया। विश्व विजेता कहते हैं उसको हम, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं उसे लोग बाग, यदि हम यूरोपियन हिस्ट्री को उठा के देखें हम। ठीक है, तो ये जो हम हिस्ट्री जो है वो एंशियंट हिस्ट्री को उठा के देखें तो उसे सिकंदर द महान कहते हैं, ग्रेट कहते हैं उसे। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने बेसिकली कोई ऐसा ग्रेटनेस वाला काम किया नहीं था। उसने दस देशों पे हमला किया, सामान लूटा उन पे, अपना एक सेनापति को वहाँ का हेड बना के छोड़ दिया। ऐसे करके उसने जो है वो बहुत सारे देशों पे कब्जा किया और सबका धन लूट के अपने पास रखता था वो। ठीक है, खैर, तो एक बार क्या होता कि सिकंदर एक किसी देश पर हमला करके वहाँ का खूब सारा धन लेके, वहाँ का पूरा राज्य को लूट के, सब लूट का सामान पूरा अपने घोड़ों पर, अपने जितने भी सामान होता है, लाव लश्कर जो चलता है ना सेना साथ में, सब में लूट का सामान पूरा लेकर जो है जा रहा होता है। ठीक है, रास्ते में उसको एक फकीर मिलता है। फकीर समझते, एक बाबा जी मिलते हैं। फकीर बोलते हैं कि रुको। सिकंदर का पूरा काफिला रुक जाता है कि भाई कोई फकीर है। तो वो लोग फकीरों का, बाबाओं का अपमान नहीं करते थे वो, कि बताओ भाई फकीर बाबा क्या हुआ। कह लगे देखो, मुझे मालूम है तुम बहुत जगह से आ रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारा सामान होगा, बहुत सारा सामान तुम्हारे पास कीमती सामान होगा, लेकिन मेरे पास जो कीमती चीज है वो सिकंदर के पास नहीं है। अब पूरा लाओ लश्कर बोला कि फकीर ऐसा कैसे बोल सकता है? तो सिकंदर ने कहा कि एक काम करो, फकीर बाबा का अपमान मत करो, उनको बुलाओ पास में और पूछो उनसे कि क्या उनके पास ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं विश्व विजेता, दुनिया की, मैं आधी से अधिक दुनिया को जीत चुका हूँ। मैं सब मेरे सामने सरेंडर कर देते हैं, इतना धन मेरे पास है, मतलब मेरे काफिले में इतना धन है कि दुनिया का सबसे अधिक धन मैं लेके चल रहा हूँ। फिर इनके पास सबसे कीमती चीज क्या होती है? अरे क्या है? तो अपनी थैली में से एक हाथ डालते हैं और एक कांच के है चमकने वाला पत्थर निकाल के दिखाते हैं। तो सिकंदर गौर से देखता है, कहता है ये तो डायमंड भी नहीं है, ये तो कांच के टुकड़े के समान ही है, हीरा भी नहीं है। मतलब बोलते हैं बाबा जी ये सबसे कीमती, सबसे भारी चीज? बोले हाँ, सबसे भारी चीज है भाई, कीमत तो उसके वजन से तय होगी ना, देखो आप जरा इसको। सिकंदर कहता है इतना सा बड़ा वो गिलास का चमकने वाला, बोलता तराजू लेके आओ भाई, बड़े वाला तराजू की तरफ रखते हो। सिकंदर बोलता है अपना छोटा अपना सामान ला के डालो जरा इसमें ना, देखो देखते हैं बाबा जी को अपन यही गलत सिद्ध कर देते हैं। अब वो जो है एक तरफ तराजू में, एक तरफ उस बाबा जी का कांच का टुकड़ा और एक तरफ जो है सामान डाल रहे हैं। अब वो तराजू जो है वो ऐसा कि वो सिकंदर वो जो कांच का टुकड़ा था वो नीचे तरफ भारी पड़ रहा, बाकी सब ऊपर तरफ डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। सिकंदर भी आश्चर्य में कि ये हो क्या रहा है। सिकंदर बोलता और सामान लेके आओ भारी, अरे सब हीरे जवाहरात सब लेके आओ, सब लेके आते हैं। तराजू पूरा फुल, ढेर सामान भरते हैं, लेकिन वो तो टस से बस नहीं था। वो इतना सा बड़ा कांच का टुकड़ा वो सबसे नीचे, तराजू को नीचे की हुआ एक पलड़े पे, और एक पलड़ा जो है वो ऊपर गया हुआ पूरा। सिकंदर बोलता है कि बाबा जी ये है क्या, बताओ ये है क्या इतना के, और ये तुम्हारे पास नहीं, ये मेरे पास रहना चाहिए। बाबा जी बोलते देखो इस भाषा में बात करोगे तो हम जवाब नहीं देंगे, है ना। सिकंदर बोलता अच्छा, आप सिकंदर को जवाब देने से मना कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? बाबा जी कहते हैं कि
हम जवाब नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अब आप चाहे हमको बंदी बना लो, चाहे सर काट दो हमारा, जवाब तो नहीं निकलेगा यदि आप हमसे ऐसे बात करोगे। सिकंदर कहता है कि पर ये है क्या? बाबा जी हाथ से जो है वो जमीन पे खड़े हो, जमीन से धूल उठाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी, और उस तराजू में जहां पे कांच का टुकड़ा रखा होता है उस पर वो धूल मार देते हैं। जैसे धूल डालते हैं उसमें, तराजू का पलड़ा सिकंदर वाला भारी, और ये एकदम ऊपर हवा में चला जाता है। सिकंदर कहता है ये क्या हुआ? धूल डाली तुमने उसमें तो अचानक से वो इतना हल्का हो गया कि मेरा पलड़ा पूरा एकदम भारी हो धड़ों से नीचे आ गया। सिकंदर कहता बाबा तुम मायावी हो क्या? जादू मंत्र करते हो क्या? तुमने इसे धूल डाली, ये ऊपर उड़ गया, पहले नीचे था, ऐसा कैसे हो गया? बताओ। बोले बाबा जी बुरा मत मानो मेरी बात का, मेरी टोन ही ऐसी हो गई लड़ के लोगों से कि लोगों को लगता है कि मैं लड़ रहा हूं। कई लोग की टोन होती ना कि बात ही भी करते तो लड़ रहे हैं। तो बाबा जी बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, बोलते कि वो सिकंदर होता मुझे बस सिखा दो ना कि ये है क्या चीज़ है, यदि ये जादू है तो जादू मुझे आना चाहिए वाला जादू। तो बाबा जी बोलते जादू नहीं है। तो पता है वो टुकड़ा क्या है कांच का? सिकंदर बोलता है क्या है? कहते वो आंख है इंसान की। क्या है? इंसान की आंख है वो। आंख? हाँ। बोले जब है ना, जब तक आंखों में धूल नहीं पड़ती है, जब तक आंखों में धूल नहीं पड़ती है ना, तो उसे कोई भी डेविएट नहीं कर सकता। कोई भी बड़े से बड़ा खजाना उसको छोटा नजर आता है, बड़े से बड़ा आदमी को भी वो अपने मतलब वो सोचता है कि नहीं मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कि मुझे किसी के से तुलना करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी आंख छोटे बच्चों में होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये आंख इंसान की आंख है, और इंसान की आंखों में लोग धूल झोंकते हैं, इसलिए उसे दुखना बंद हो जाता है। धूल झोंकने से जो है उसको हर दूसरे का सामान भारी दिखाई पड़ता है, इसका भारी, उसने वो कर लिया, इसने वो कर लिया, खुद को वो देख नहीं पाता है। तो इंसान की प्रकृति उसकी आंख से डिसाइड होती है। वो कहते हैं कि हम सब लोग जो है जब 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 जीवन के किसी दौर में होते हैं ना, तो हम अपनी आंखों पर धूल की परत चढ़ा लेते हैं। हम वही देख रहे होते हैं जो देखना चाहते हैं, हम वही देख रहे होते हैं जो दुनिया हमको दिखाना चाहती है, ठीक है। हम सच्चाई को नहीं देख सकते हैं, और जो सच्चाई को देख पाएगा उसकी आंख सबसे भारी होगी, कोई उसे लुभा नहीं पाएगा। तो सिकंदर कितना सीखा ये तो बहुत मुश्किल काम है बता पाना, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस कहानी ने हमको ये बताया कि हम आंखों से सच देखना सीखें, ठीक है। कोई भी घटनाक्रम से भी न्यूज़ चैनल देखता हूँ मैं, आधी बातें झूठ, 90 थंबनेल झूठ, मतलब मैं तो जी न्यूज़ और आज तक से मैं सोचता हूँ कि ये कितने चीप हो गए ये लोग। बिल्कुल एकदम कैची और ऐसा चीप टाइप का थंबनेल बनाएंगे तो लोग क्लिक करें, उसमें जाए अंदर, और अंदर न्यूज़ कुछ और चल रही होती है, ठीक है। तो सब दुनिया आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। आपको सच को देखना है, धूल से बचना है आपको, ठीक है। आपको अपने, जिससे मैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है आप बहुत कुछ कर, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और मैं कहता हूँ आंखों में धूल का मतलब यहाँ पे आत्म आकलन, अपने बारे में सोचना, अपने बारे को मैं सही पोजीशन दिमाग में रखना कि हाँ मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखो आंखों पे धूल नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।